और 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब ज्यादा लोग जुड़े नहीं है, फिर भी क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी के मन में कोई संशय है जिसने पहली बार नाम सुना हो एक्यूप्रेशर के बारे में? किसी ने नहीं पूछा कुछ भी। आप सब लोगों ने एक्यूप्रेशर का नाम सुन रखा है? यस सर। यस सर। नाम तो सुना है सर। और कभी आजमाया? हाँ जी। ये ट्राई भी किया 1-2 बार सर। मैं तो ये जानना चाहता था कि किसी के मन में संशय हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में ये बात आती है कि एक्यूप्रेशर काम नहीं करता, आदि चीजें। ऐसे लोगों से बहस करके भी मैं थोड़ा सही बता सकता था। चलिए, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि क्या चीज है। शेयर स्क्रीन। एक्यूप्रेशर हाँ, ये देखिए इमेज जो है एक्यूप्रेशर की इमेज है। जब भी कभी बात चलती है एक्यूप्रेशर की, तो ये इमेज सामने होता है। ये एक्यूप्रेशर विद्या बहुत पुरानी है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने एक चीज सोचा था कि ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है, तो ये शरीर कभी बीमार हो सकती है, तो उसके ठीक करने की व्यवस्था ईश्वर ने कहीं ना कहीं इस शरीर में किया होगा। समझ आ रही है? भैया अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लीजिए। ये नागपाल जी के यहाँ से आवाज आ रही है। तो ये सोचा गया कि ईश्वर ने कोई ना कोई व्यवस्था हमें ठीक करने की होगी। तो ऋषि मुनि ने बहुत दिमाग लगा के
दोनों पैर को जोड़कर एक मानव शरीर की कल्पना किया था। दोनों पैरों को जोड़ के एक मानव शरीर की कल्पना। तो ऊपर में सिर होता है, इन दोनों पैरों को जोड़ दिए तो ऊपर में सिर बन जाएगा। फिर वहीं पर आंख, ये गला बना दिया, ये लंग्स, यहाँ पर हार्ट, ये स्टमक, लीवर। इसी तरीके से सोच बना के एक उदाहरण से सोच ले कि यहाँ पर ये चीजें होगी। किसी के लीवर में दिक्कत, तो उसको यहाँ पर पैर के इस हिस्से में प्रेस कर करके उसके लीवर को ठीक किया गया। तो तब से ये जो सिस्टम चल पड़ा, एक्यूप्रेशर, मर्मदाब चिकित्सा, तो ये एक्यूप्रेशर चलता रहा। और कोई भी तकलीफ होती है तो अब उस जगह को दबाइए, आराम मिलता है। फिर कंटिन्यू आप दबाते रहिए, जब तक दबाते रहेंगे आपको रिलीफ रहेगी। दबाना छोड़ दिया तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन तब तक काफी कुछ कवर हो जाता है। तो यही पद्धति काफी समय से चलती रही। फिर बाद में एक थ्योरी आई, कोरिया के साइंटिस्ट रहे प्रोफेसर पार्क जेऊ। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक मानव शरीर की कल्पना की गई थी, वो इस तरीके से था। देखिए ये जो बॉडी है, बॉडी का ये हिस्सा इस तरफ और इधर का हिस्सा इस पैर में। इस तरीके से आधार बना के ये एक्यूप्रेशर बनाया गया था। इसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन बेहतर रिजल्ट सुजोक एक्यूप्रेशर से मिले हैं। उसके बारे में डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी कहानी बता दूं कि मैं इस क्षेत्र में आया कैसे। पहले तो मैं ही मानता था कि ये एक्यूप्रेशर वगैरह बकवास होती है, नेचुरोपैथी बकवास होती है। दवा का मतलब हमने बचपन से ही देखा हुआ था। बीमार पड़ते थे, डॉक्टर के पास जाते थे और 2 से 4 दिन दवा खाने के बाद ठीक हो जाते थे। चलता रहा वही कहानी। 2004 में मुझे एक बीमारी लगी, एक सदमा लग गया। वो थॉट दिमाग से जाता नहीं था। दिन हो रात हो दिमाग में वही बात चलती रहती थी। रात को नींद नहीं होती थी, वही आंख बंद है, पूरी रात आंख बंद है, लेकिन दिमाग जागता था और वही थॉट्स आते रहते। ईश्वर से मनाता था कि भाई ये वाला थॉट ना आए, लेकिन हाँ मानता है। तो 2-3 दिन के बाद से सर में दर्द चालू हो गए। पहले लोकल डॉक्टरों से इलाज कराया, मतलब 3 दिन इनसे, 3 दिन उनसे, 3 दिन उनसे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बस का नहीं है, आप न्यूरोसाइकेट्रिक को दिखाइए। तो उन्होंने सजेस्ट किया, वहां मैं गया। न्यूरोसाइकेट्रिक ने पहले मेरा चेकअप किया। तो ईजीजी मशीन के थ्रू पूरे ब्रेन में जो है तार ही तार लगा दिए। अब जांच होने के बाद उन्होंने बोला कि अगर आप 2-3 दिन और लेट करते तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता। और सही बात थी, पूरी नसें फूल गई थी इस ब्रेन की, बहुत दर्द होता था मुझे। तो उनकी दवा से जो है दर्द में कंट्रोल हुआ, लेकिन नींद में कोई फर्क नहीं पड़ी। प्रॉब्लम वही का वही। ट्रीटमेंट चलने लगा धीरे धीरे। 3 महीना इनके ट्रीटमेंट को भी हो गया और बीमारी को हुए 4 महीना हो गया। तो एक फ्रेंड है हमारे, वो आरएमपी डॉक्टर है, ऐसे ही रास्ते में मिल गए। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या शक्ल बना रखी है।
तो उसमें मेरा चेहरा यूं ऐसा, मतलब टेंशन की वजह से आधी चीज ऐसे रहती थी, सर में दर्द हमेशा रहता था। तो मैं बोला कि अरे डॉक्टर साहब को बताया तो था जो सर में दर्द। बोला अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं बोला नहीं। बोला कहाँ इलाज करा रहे हो? मैंने बोला जी जयपुर गोल्डन दिल्ली में हॉस्पिटल, उसके सामने कोई न्यूरोसाइकेट्रिक है, उसको दिखा रहा था। तो बोले कि यार छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपने गुरु के पास लेके चलता हूँ, उनको दिखा दो, सही कर देंगे। तो मैं बोला चलो जी। अच्छा वो चलने लगे तो आधे रास्ते में बोले कि वो एक्यूप्रेशर से इलाज करते हैं। नाम सुना आपने? मैंने बोला कि सुना तो है, लेकिन होता क्या है मुझे नहीं पता, सिर्फ नाम सुना हूं, कैसे क्या होता कुछ नहीं पता। अच्छा उनके पास लेके गए तो उनके पास कुछ मैग्नेट्स थे, बड़े बड़े मैग्नेट्स, और लकड़ी की जिम्मी थी। लाइक लकड़ी की जिम्मी अगर मैं बोलूं तो हमारे पास अभी तो स्टील का प्रूफ, स्टील करते हैं या पीतल का, हाँ ये रहा लकड़ी की जिम्मी, ये उनके पास था। और इसके बाद मुझे उन्होंने डाउजिंग किया था। डाउजिंग क्या तंत्र मंत्र होता है, और मैंने कभी उसके पहले डाउजिंग भी नहीं देखा था। तो वो मुझे लेके गए, बोले कि डॉक्टर साहब, गुरुजी ये हमारे मित्र हैं, इनको प्रॉब्लम है, जरा इनका सही से इलाज कर दीजिए। तो सही से इनका इलाज कर दीजिए। उन्होंने मेरा जांच किया, जांच करके बोला कि इनका ब्रेन 25% डैमेज हो चुका है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो चीज मशीन के थ्रू पता चली थी, इन्होंने ऐसे ही बता दिया। वहां तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। जब उन्होंने बोला कि 25% ब्रेन डैमेज हो गया है, तो हमारे संग जो गए थे व्यक्ति, उन्होंने पूछा कि कब तक ठीक हो जाएंगे। और उस डॉक्टर ने जो रिप्लाई दिया, बोले कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। उनके इसी रिप्लाई से मेरे मन में उनके प्रति गलत विचार आ गई कि इज द फ्रॉड। क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर इलाज कर रहा है, 3 महीने से दवा खा रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ये आदमी एक लकड़ी लेके बोल रहा है कि ठीक हो जाएगा। चल भैया आज तो आ गया हूं, कल तो नहीं आना है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपना उपचार शुरू किया। मुझे दर्द हो रहा था, और भी दर्द दिया, हाथों को दबाया। इस बीच जो व्यक्ति चले गए जो मुझे लेके गए थे, तो डॉक्टर साहब ने मेरा लगभग 20-22 मिनट 25 मिनट तक इलाज किया। मैं देखा जब वो अपना सामान समेट रहे हैं, तो मैं जेब में हाथ डाला, बोला कि डॉक्टर साहब कितना हुआ आपका? 500 का नोट लेके मैं, तो उन्होंने बोला कि इसको जेब में डालो। अब आप ये बताइए कि आपको जो तकलीफ थी उसमें क्या कंडीशन है? उनके कहने पे तब मैं जो है, अभी तक तो मेरे को फ्रॉड दिख रहे हैं। मैं अपने दिमाग में दर्द को ढूंढना शुरू किया, तो दर्द गायब था। दर्द तो चला ही गया, साथ साथ सर हल्का हुआ। जो चीज पिछले 3 महीने 4 महीने से मेरा सर भारी था, वो आज जाके हल्का हुआ था उस दिन। तो मैंने अपने आप को फील किया कि मैं 50% ठीक हो चुका हूं, जिस पर विश्वास नहीं था। और वाकई में 4 दिन के बाद उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। और ठीक करने का 5वें दिन में गया, तो उन्हें जांच करके मुझे बोला कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैं बोला हाँ तकलीफ तो नहीं है। तो बोले फिर क्यों है? तो मैं बोला डॉक्टर साहब मुझे बीमारी दोबारा नहीं चाहिए, आप इसको ऐसा ट्रीटमेंट करो जड़ से खत्म कर दो। मैंने तो तय कर लिया कि 7 दिन आपके पास आऊंगा कम से कम। बोले नहीं अब आपकी बीमारी ठीक हो रही कि दोबारा नहीं आएगी। मैं बोले लेकिन मैंने तो प्रण ले लिया कि आपके पास 7 दिन कंटिन्यूस आऊंगा। तो बाकी बचे जो 2 दिन में कोई इलाज नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा कि छोड़िए, आप मुझे बताइए कि ये बीमारी कैसे ठीक हुई। डॉक्टर के अनुसार तो 3-4 साल लगना था, और मैंने देखे हुए हैं
इस तरह की बीमारी से जुड़े हुए लोग झूले हुए मेरे सामने, ये 9 साल से, अब तो 12 साल हो गया लगा लो, वो व्यक्ति 12 साल से दवा खाता है और झंडू बन गया है पूरा, मतलब हमेशा नशे के अंदर से रहना दवा के दम पे। तो ऐसे लोगों को एकदम डाउन कर दिया जाता है दवाओं के माध्यम से। तो 3-4 साल में ठीक होने वाली बीमारी सिर्फ जो है 3-4 दिन में ठीक हुई थी। इतना पावर है। लेकिन सभी जो इसके डॉक्टर है, चिकित्सक है, उतने कामयाब नहीं है, इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिखाई जाती है जिस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वहां सिर्फ अर्निंग है, पैसा है। उन्हें किताबी ज्ञान दे के समझा दिया गया। अगर मैं भी डायरेक्ट जाता, उस डॉक्टर से पाला पड़े बिना जाता ना, तो मैं सीखता, मैं भी कभी इतना ब्रॉड नहीं सीख पाता। उन डॉक्टर की प्रैक्टिकल नॉलेज ने मुझे एक्सपर्ट बनाया, वरना हर जगह पे ही। मैं आपको एक ऑडियो दे दूंगा, एक बहुत बड़े एक्यूप्रेशर के चिकित्सक हैं और ट्रेनर भी हैं, उसने मेरा कोर्स किया था, यही वाला कोर्स। और एक दिन अचानक मुझे उनसे जरूरत पड़ गई। एक्चुअली में वो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर क्लींजिंग थेरेपी के, क्लींजिंग थेरेपी होती है उसके कोऑर्डिनेटर हैं। तो एक दिन मैं अपने भाई का क्लींजिंग करवा रहा था और उसी बीच उसे उल्टी सी होने लग गई। तो उल्टी सी होने लग गई, जो कि इसके पहले दस्त होते थे, लेकिन वहां पे उल्टी होने लग गई। तो मैं घबरा गया। इसके अकॉर्डिंग मैंने उनको फोन किया। तो फोन होने से पहले थोड़ी सी भूमिका में पूछा, और सर क्या हालचाल है, और आप जो वीडियो देखते हैं या नहीं। तब उन्होंने जो बातें बताई, जो बातें सर बताई, माइक माइक बंद करवाओ, सर माइक बंद करवाओ इनके। सभी लोग अपना माइक बंद कर लिए प्लीज। तो उन्होंने बताया कि सर आपने जो पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं पढ़ाता हूं लेकिन आपके वीडियोस देख के तब मैं वीडियो बनाता हूं, मतलब बहुत आपसे नॉलेज मिलती है, आपने इस तरीके से पढ़ाया है। तब मैंने उनसे बोला, देखिए लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से तो पढ़ लिए, लेकिन नॉलेज कहाँ है? वो किताबी ज्ञान रखते हैं और रिजल्ट नहीं दे पाते। जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, अगर इस नॉलेज से लोगों को मिलती तो रिजल्ट कैसे रहते? तो ऐसा उन्होंने बोला है। वो ऑडियो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आप लोग ग्रुप में शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो पढ़ाने का तरीका एक अलग सिस्टम से। अब अभी जो डेमो क्लास है, मैं चाहता हूं किसी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप मुझे बताइए और मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं, करके देखिए कैसा है, समझिए तब ये क्या चीज है। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताएं। रेखा जी ने हाथ उठाया। रेखा जी अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। सर मुझे लेफ्ट लेग में एक ब्लड क्लॉटिंग है। प्रॉपर नेम इज थर्मोसिस। अच्छा, तो क्या वो ठीक हो सकती है? मतलब अभी मैंने उसको एंजियोग्राफी के थ्रू क्लीन करवा लिया है, बट स्टिल वो बोल रहे हैं कि दोबारा से क्रिएट हो रही है। तो ब्लड थिनर्स चल रहे हैं और उन्होंने वॉक बोली है मुझे। तो मैं बस यही जानना चाह रही हूँ कि क्या इसका ट्रीटमेंट है इसके अंदर? मैडम मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हर एक चीज का ट्रीटमेंट है। ओके। क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं थोड़ी गंभीर बीमारी है, ये कोई छोटा मोटा जी दर्द नहीं है कि आपको इमीडिएटली में आपको रिजल्ट दे दें। जी 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 सर। ठीक है ना? आप कहाँ रहती हैं? मैं गुरुग्राम गुरुग्राम। या गुड़गांव। आप जो है हमारे, या मेरा ले लीजिए, मेरे एक दो स्टूडेंट का ओके। थेरेपी ले लीजिए। गुड़गांव में है सर आपका? हाँ, एक हमारे
जो है कि अच्छे रिजल्ट दे सके, उनकी बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। उन्हीं को तो है, लेकिन बाकी वो रिजल्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे मैं कह नहीं सकता। ओके। आपकी जो तकलीफ ज्यादा गंभीर है, या तो मैं आ जाऊंगा या फिर हमारे साथी हैं घनश्याम जी, जो एक्सपर्ट हैं जी। इसको जड़ से खत्म करने के लिए, वो दे सकते तो हैं। सर तो सर ये कहाँ पे है, मतलब इनका सेंटर? नहीं, वो सेंटर नहीं, वो होम विजिट करते हैं। ओके। तो आप मुझे संपर्क कर लीजिए पर्सनल पे, मैं ओके उनका ओके नंबर दे फाइन दूंगा, आप सर। उनसे संपर्क कर लीजिए। जी सर। ठीक है। बाकी जो है आपने बोला आपके लेफ्ट लेग में है। सर दोनों में है बट लेफ्ट में ज्यादा है। ये तो टेम्परेरी इलाज है नहीं कि आपको 2 मिनट बता भी दूं तो कोई फर्क पड़ जाए। आई नो सर, आई एम अ कार्डिक पेशेंट, क्योंकि मेरे 2 वाल्व श्रिंक हैं। देखिए, अच्छा यहाँ तो एक बात आप लोग और बता दूं जो रियलाइज मैंने किया है, जी बीमारी मुश्किल से 2 या 3 होती है। जी कुल मिला के बीमारी की बात मैं कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बीमारी का जड़ होता है नींद ना आना, बहुत सारी बीमारी क्रिएट करती है। एक होती है हमारी नाभि, जिसको मेडिकल साइंस मानती ही नहीं है, वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां लाती है। यहाँ तक कि डायबिटीज में भी उसका हाथ है, हमारे लीवर खराब होने में भी उसका हाथ हो सकता है, जी और भी सर। मतलब स्टमक अल्सर तक में भी उसका हाथ हो सकता है। मतलब कई चीजों में उसका हाथ हो सकता है। लेकिन जैसे एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, नाभि नीचे की तरफ खिसक जाती है तो दस्त लग जाते हैं। मेडिकल साइंस में आपको दवा खिला खिला के आपको वो अल्सर तक करवा देंगे। नाभि लेफ्ट साइड खिंच गई, आपके जो ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी में बढ़ने लग जाए, क्योंकि पेनक्रियास को वर्किंग नहीं करने देगी, आपको डायबिटीज बता दिया जाएगा। तो आप हमेशा उसकी गोलियां लेते रहो। अगर आपकी नाभि सेट कर दी जाती, दिक्कत खत्म। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लोगों को, जिस तरीके से नीचे की तरफ जाती है डायरिया होने लग जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नाभि एक बड़ा रोल अदा करता है। तो हम लोग चिकित्सा में लोग नाभि को मेन पकड़ते हैं, नाभि ठीक कर दे सब कुछ ठीक। इसके अलावा हमने इस कोर्स में एक चीज बताया हुआ है, मेन चीज, जिसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं सिर्फ एक पॉइंट से। और सिर्फ जो फ्रोजन कि शोल्डर के लिए बता सकते हैं? हाँ, फोर्जन शोल्डर, ये लोग जी किस हाथ में है, किस हाथ में है? सर लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। आपके लेफ्ट हैंड में है? सर जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी बताती हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए मेरे को। एक जने को और बुला लीजिएगा। इतना टाइम तो नहीं है। राइट में है सर। राइट में है तो अपना ये पकड़िए, राइट हैंड में आपको दिक्कत है, और अपने लेफ्ट हैंड से इसको दबाइए, या किसी को और को बुला लीजिए, वो आपके लेफ्ट हैंड में यहां पर प्रेस करेगा, यहां से लेके और यहां तक प्रेस करना है, ऐसे खूब दबाना है इसको। दूसरा व्यक्ति करे, ताकि अपना राइट हैंड उठाते जाइए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको यहां पर प्रेस करेगा और दबाता रहेगा, या आप अगर अकेले ही हैं तो यहां दबा के फिर अपना हाथ राइट हैंड उठा के देखिए। अपोजिट वाले हैंड में सर दबाना है, अपोजिट वाले में। जी, ऑपोजिट वाले हैंड में, ये स्मॉल फिंगर के नीचे। इस स्मॉल फिंगर के नीचे सर। जी, और हाथ अपना उठाते चले जाइए, देखिए क्या रहता है।
सर कितने टाइम तक करना है ये? नहीं, अभी आप आजमा के देखिए क्या रहता है। करना तो देखिए खाली ये परमानेंट इलाज नहीं है, और भी चीजें इसमें करनी पड़ती हैं। मैं एक उदाहरण समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप देखो, रिजल्ट आ रहा है नहीं। अगर आपके राइट में दिक्कत है, राइट हैंड के शोल्डर में, तो लेफ्ट जी हैंड के स्मॉल फिंगर अपने यहाँ पे प्रेस करके अपने हाथ उठा के देखना है। जहां पहले जितना दूर तक जाता था उससे ऊपर चला जाएगा। पूनम जी, आप कर रहे हैं, आपको है क्या दिक्कत? लाइक तो आप उठा के देखिए, फर्क पड़ा क्या आपको? नहीं, म्यूट खोलिए अपना पहले। पड़ रहा है फर्क। फर्क पड़ रहा है? वेरी गुड मैम। जी, लिटिल बिट सर। हाँ, तो आप ऐसे कर करके अपना धीरे धीरे कर लीजिएगा। जबकि आपने और बहुत सारे इलाज भी करवाए होंगे, बहुत दवा खाए होंगे, लेकिन नहीं इतना फर्क नहीं पड़ा होगा। सर मैंने कोई इलाज नहीं करा है। नहीं नहीं करवाया करा है? सर। चलो फिर ना, तो कोई मैं बात ही खुद नहीं। ही एक्सरसाइज कर करके ठीक किया हाथ को। अरे वाह, जी सर। सारी दुनिया एलोपैथी पर डिपेंडेबल है। नो सर, हम मैं कम से क्योंकि कम मैं लेते खुद हैं। हीलर हूँ। जी जी, अरे फिर तो आप इस लाइन से जुड़ी हुई है इसलिए। हाँ जी। सर आई एम आल्सो ए नेचुरोपैथ और योगा इंस्ट्रक्टर। यस यस। तो अरे इसके स्क्रीन जा रही है साथ सर बार साथ बार। आप लोग जो है एक्यूप्रेशर भी सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। और बाकी जो इंस्टीट्यूट का एक्यूप्रेशर होता है उसमें और मेरे वाले में बहुत बड़ा फर्क है। अभी जैसे रेखा जी मैं बात कर रहा था, मेरा और घनश्याम जी का, हाँ जी हाँ जी। हम लोग जो है अब लकवा पेशेंट, सीपी चाइल्ड, पैरालिसिस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन ओके। केसेस के ऊपर ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं। जो टेढ़े मेढ़े बच्चे उनको सीधा करना। हाँ जी हाँ जी। बाकी सारी बीमारियां तो अब मेरे सामने बहुत छोटी लगती हैं। हार्ट डिजीज में कुछ मानता ही नहीं, ब्रेन की प्रॉब्लम में कुछ मानता ही नहीं। ओके। लास्ट टाइम मैं गया था कैंप करने यूपी के अंदर में, खास करके एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने गया था। पेशेंट थी जो पागल, मतलब बहुत ज्यादा बोला करती थी, लेडीज थी जिसको भूत प्रेत हमेशा पकड़े रहते थे। बहुत सारे भूत प्रेत का ट्रीटमेंट हुआ है पिछले 1.5 साल से। वो हमेशा डेली बड़बड़ाती रहती है। मुझे कम से कम उसके 15 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए होता था, मुझे मिला सिर्फ 2 से 3 दिन। मैं 2 ही दिन ट्रीटमेंट कर पाया। और मेरे ट्रीटमेंट के बाद ये रहा कि जो लेडीज हमेशा बड़बड़ करती थी पूरा शांत रही। क्योंकि हमें फिर आ जाना था, वो लेट आए, मतलब हम वहां 7 दिन थे, लेकिन वो लोग 4 दिन के बाद मेरे पास आए। वो लेडीज आने को तैयार ही नहीं हो रही थी, लोग लेके नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब मेरे पास वो आ गई ट्रीटमेंट के लिए, तो शांति से ट्रीटमेंट करवाया, शांति से रही। लोग हैरान हो रहे थे कि तो लेडीज हमेशा बड़बड़ मतलब गालियां देती थी, शांत होकर कैसे बैठी हुई है। तो पागलपन तक का इलाज इसके माध्यम से है। लोग बरसों से 5-5 साल दवा खा रहे हैं, इससे ठीक हो जाएंगे। ये ऐसी चीज है। सर जी किसी को लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है तो उसके राइट हैंड के लिटिल फिंगर को प्रेस करना होगा ना? जी, बाकी आप थैंक लोग यू सर। इसको सीखिए। मैंने बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज किया है, सिर्फ 500 के द्वारा ही इसको आप सीख सकेंगे और अपना इलाज हर एक बीमारी का कर सकेंगे। तो सर कितने टाइम की क्लास होगी? मैं आपको बताता हूँ, हमने इसको रिकॉर्डेड वीडियोस बनाए हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे इमेज के द्वारा बताई गई है। एक बार आपको दिखाता हूँ मैं।
ये आपके सामने इतने सारे इमेजेस हैं, ये सारे इमेजेस के द्वारा पूरा कोर्स कराई गई है। लाइक आपको दिखाता हूं मैं। इन सारे इमेज के द्वारा जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे तरीके से बताया गया है। एक एक चीज बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, एकदम एक लेमैन इसको सीख सकता है। कैसे हमारी बॉडी को कहां पर कैसे है, ये सब सारा जो है इसमें सिखाया गया है, और उस पे कौन कौन सी बीमारी ठीक होगी किस पॉइंट पर, सब कुछ आसानी से बताई गई है। जैसे कि आपको एक चीज बताओ, यहाँ पे इन यांग कॉन्सेप्ट, ये सूर्य है और इसका हिस्सा जहां जहां बॉडी में पड़ता है वो यांग कहलाता है, और एरिया डार्क होता है। एरिया मतलब हमारी स्किन डार्क क्यों होती है, इधर फेयर क्यों होती है, ये सब जानकारी आपको इसमें मिलेगी। प्रोफेसर पार्क जेऊ के बारे में बता दूं आप लोगों को। प्रोफेसर पार्क जेऊ कहाँ गए? ये जो चीज मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ सुजोग थेरेपी है, इसके रिजल्ट बहुत स्ट्रांग है। सुजोग थेरेपी, और इसके रचयिता जो है ये है प्रोफेसर पार्क जेऊ, जिन्होंने इसका इजाद किया। पहले मान ली गई थी कि हमारी बॉडी दो पैर को मिला के, लेकिन अब देखिए जो इन्होंने इजाद किया सुजोग थेरेपी, वो क्या उसको देखिए आप। हमारी बॉडी जो है यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रक्चर है, और इसमें से 5 एक्सटर्नल पार्ट निकल रहे हैं, 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर। और अपनी हथेली को देखिए, यहां से यहां तक एक स्ट्रक्चर, इसमें से 5 एक्सटर्नल पार्ट निकल रहे हैं। हमारे हाथ और पैरों में 3-3 जोड़ है, तो यहाँ पर सब 3-3 जोड़। ये गर्दन वाले में 2 जोड़, तो यहाँ पर 2 जोड़। तो ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे हाथ पैरों को रिप्रेजेंट करता है, और परफेक्ट इन्होंने दिखाया है इसको। जो बताया जबरदस्त रिजल्ट है। मतलब किसी भी बीमारी का हम, जैसा भी आपके सामने आपने बताया कि हाथ की दिक्कत बताया हमने, यहाँ बताया, और देखो संग संग रिजल्ट। इसी तरह हर चीज, घुटना किसी का दर्द कर रहा है, इमीडिएटली रिजल्ट ले लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा हर एक बीमारी का हमने इसमें अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। मैं उसका एक डेमो वीडियो आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इसके पहले मैंने इस कोर्स को किया था 1000 रुपए का, एक बार और हुआ था 500 का, और फिर दोबारा जो हो रहा फिर 500 का। बात कर रहे हैं। आज जो लोग इसको इनरोल करेंगे उनके लिए 500 है, और आज के बाद 599 रुपए है। जी क्या बोल रहे हैं? सर टाइमिंग ऑफ क्लास क्या होगा? एक मिनट रुकिए जरा। अनुश्री जी क्या पूछ रहे, पूछिए। सर क्लास का टाइमिंग क्या होगा और कितने टाइम पीरियड, मतलब कितने दिन की क्लास होगी? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए इसका हम जूम पे 3 दिन की क्लास लेंगे, शायद 2 ही दिन में सिखा दूं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। हमारी प्री रिकॉर्डेड 18 वीडियोस हैं इसमें, 18 दिन के हिसाब से, पर डे 20 मिनट या 25 मिनट के आसपास का वो वीडियो आप लोगों को देखने हैं। जो लोग कोर्स को इनरोल करेंगे पहले हम आप लोगों को वीडियो दे देंगे, सारी वीडियो देख लीजिए, उसी में पूरी क्लास है। इसके बाद फिर हम जूम पे आप लोगों से क्लास लेंगे, और उसको दोबारा से हम बताएंगे, रिवाइज भी कराएंगे, साथ साथ आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट हो सब वहां क्लियर करेंगे।
तो आपको डबल डबल तरीके से मिलेगा। पहले वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगी, उसके बाद जो है आपका जूम पे फिर क्लास भी होगी और फिर उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो सर इसमें आप एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे सर, या सुजोग के बारे में सर? सुजोग के बारे में बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर बोलेंगे तो उसको हम बता देंगे जूम वाली क्लास में। एक्यूप्रेशर ज्यादा कुछ नहीं है। एक्यूप्रेशर का भी मैं क्लास कराऊंगा तो सिर्फ 100 रुपए के अंदर में। जी सर। एक्यूप्रेशर क्लास होगी 99 रुपए की। ठीक है, तो मैं ग्रुप के अंदर में पेमेंट का लिंक डाल देता हूँ, और क्लास अभी खत्म होने वाली है, तो वहां से आप लोग पेमेंट करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके सर, एक चीज और जाननी थी मेरे को कि आपके लॉन्ग अच्छा टर्म एक मिनट, अभी ये लिंक बंद हो जाएगी तो आप लोग इसको दोबारा उसी लिंक से क्लिक करके आ जाइएगा। ठीक है, लिंक अगर बंद होती है तो इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आ जाइए, मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। ओके 40 सेकंड्स का हो गया। आप उसी को क्लिक करके आ जाइए। ओके ओके फाइन सर।